चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटे पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया इज आल्सो एल्गी बट इट इज नॉट साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ यूकैरियोटिक एल्गी। सेकंड थिंग, इट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक, इट इज मैक्रोस्कोपिक। एक इंडिविजुअल पॉलीसाइफोनिया को, एक सिंगल पॉलीसाइफोनिया को वी कैन लुक आउट बाय आवर नेकेड आईज। जनरली द साइज इज 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओशंस में मिलती है, रेड कलर की होती है, सबसे ब्यूटीफुल एल्गी है। ऑल्दो सभी की अपनी चॉइस होती है बट इन माय चॉइस इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एल्गी। ब्यूटीफुल रेड कलर होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, जनरली रॉक से, किसी अदर प्लांट से, आइलैंड के सरफेस से या कोस्टल एरिया पे, वहां पे ये अटैच होती है। ठीक है, कलर रेड है, यानी फैमिली क्या है, रोडोफाइसी। एल्गी में भी फैमिली है रोडोफाइसी, रेड कलर की एल्गी होती है। अच्छा, रेड कलर है किस वजह से? पिगमेंट होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। देखिए आर फाइकोइरिथ्रिन भी एक फाइकोबिलिन है, यानी ये भी एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। एक और खासियत है पॉलीसाइफोनिया की, ये सूडो प्लांट लाइक अपीयरेंस होती है। प्लांट है नहीं एक्चुअली में, बट आप जब इसको देखेंगे तो लगेगा कि इसमें मेन स्टेम भी है, क्योंकि एक मेन पॉलीसाइफन भी होता है इसमें सेंटर में, एक सेंट्रल साइफन होता है। ठीक है, उसमें से बहुत सारे साइफन निकल रहे हैं, यानी हाईली ब्रांच्ड है। मेन साइफन से बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसीलिए इसको पॉलीसाइफोनिया बोलते हैं, मैनी साइफन्स, मैनी कॉलम्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। तो लगता है जैसे एक मेन स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पे इवन लीव्स हैं और रूट्स भी हैं, जो राइजोइड्स में पूछ रहे थे बच्चे, इसमें राइजोइड्स भी हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, फ्री लिविंग तो नहीं है। ठीक है, ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? सभी को क्लियर नहीं है क्या ऑडियो? जल्दी से बताएं। चलिए बाकी सबको क्लियर। तो पॉलीसाइफोनिया भी बोलते हैं मैनी साइफन्स की वजह से, क्योंकि सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है तो रूट लाइक अपीयरेंस भी चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, बोलते हैं राइजोइड्स। तो इसको जो है ना सूडो प्लांट लाइक अपीयरेंस भी बोला जाता है। एक्चुअली प्लांट की तरह नहीं है रूट्स एंडली, पर दिखते हैं उन्हीं के जैसे। ठीक है, तो ये हेटेरोट्राइकस क्या होता है, इसका फिलामेंट होता है। हेटेरोट्राइकस का मतलब प्रोस्टेट सिस्टम भी है, ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैच होने का सिस्टम भी है इसमें, प्रोस्टेट सिस्टम, और इरेक्ट सिस्टम भी है इसमें। ठीक है, तो प्लांट की तरह ये प्रोस्टेट इरेक्ट, नीचे भी अटैच है थैलस, और ऊपर की तरफ इरेक्ट सिस्टम भी है इसमें। तो हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होता है इसमें। दो तरह की ब्रांचेस होती है बेटा इसमें। The main thing that we can remember is this: it is having two types of branches. So this is the main siphon. Okay, एक ब्रांच तो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की, क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, प्लांट्स अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं। सेकंड ब्रांचेस होती है बेटा लिमिटेड ग्रोथ की। इन लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस को ट्राइकोब्लास्ट बोला जाता है। ट्राइकोब्लास्ट, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस की क्या खासियत है? इन्हीं के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पर्मेटेंजियम बोला जाता है, स्पर्मेटेंजियम, और फीमेल को कार्पोगोनियम। ठीक है, तो इनके ऊपर स्पर्मेटेंजियम या कार्पोगोनियम आते हैं। कार्पोगोनियम का साइज बड़ा होता है, स्पर्मेटेंजियम का साइज छोटा होता है। एक ही ब्रांच पे जो है आपकी एक ट्राइकोब्लास्ट पे दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, आइदर वन भी आ सकता है। हो सकता है केवल कार्पोगोनियम आए, हो सकता है स्पर्मेटेंजियम आए, या सेम थैलस पे दोनों भी आ सकते हैं। कई बार थैलस अलग अलग भी होते हैं, एक मेल थैलस हो सकता है, दूसरा फीमेल थैलस भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। रिप्रोडक्शन कैसा है इसमें भी? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो इनमें भी फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर आपका कार्पोस्पोर्स बनते हैं। कार्पोस्पोर्स जो बनते हैं फिर वो जर्मिनेट होकर नया थैलस बना देते हैं। तो इसमें भी ज्यादा हाईयर रिप्रोडक्शन नहीं है, ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, क्योंकि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, देन कार्पोस्पोर्स गिव राइज टू द न्यू थैलस। तो वेजिटेटिव तो नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट उतना एडवांस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट थैलस बन रहा है, बीच में एम्ब्रियो, सीड, ये सब नहीं बन रहे। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। सेल की अगर बात करें
एक इंडिविजुअल सेल की, तो सेल के अंदर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं। अब क्योंकि प्लांट सेल है तो बाकी सब चीजें होंगी, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडीज होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी होगा इसमें, ठीक है। तो सारे चीजें होंगे प्लांट सेल की। अलोंग विद दैट क्रोमेटोफोर्स, कुछ पिगमेंट भी होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरह से एनिमल्स में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, उसी तरह से पॉलीसाइफोनिया के अंदर भी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल सेल में। So this was about the polysyphonia. Now we will discuss or we will have a look at the pictures of polysyphonia. देखिए बेटा, मेथोडोलॉजी की बात करें, किस तरह से स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। जस्ट आई हैव शोन यू इन प्रीवियस वीडियो कि हमें किस तरह से स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो सेम वही मेथड होता है, ठीक है। दिखते किस तरह के, वी विल हैव अ लुक। ओके, दिस इज अ थैलस ऑफ पॉलीसाइफोनिया, दिस वन 30 सेंटीमीटर तक का थैलस होता है जनरली। देखिए मेन साइफन है, ये हाईली ब्रांच्ड है। ये केवल वेजिटेटिव थैलेसिस पे ट्राइकोब्लास्ट जो है उनमें स्पर्मेटेंजियम या कार्पोगोनियम नहीं दिख रहे, ओनली वेजिटेटिव थैलेस है ये। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एल्गी, ऑफ कोर्स इट इज वेरी ब्यूटीफुल, हैविंग रेड कलर। इंडिविजुअली जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यानी थैलस के किसी एक पार्ट का, छोटी सी ट्विग का जब हम सेक्शन करके और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उन्होंने देखा भी होगा, इस तरह से दिखती है बेटा। तो ये है अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच, दिस वन। नो, दिस इज आल्सो ट्राइकोब्लास्ट बिकॉज इट इज हैविंग कार्पोगोनियम। ओके, ये सारे कार्पोगोनियम है बेटा, ये स्पर्मेटेंजियम है ये। तो इस ब्रांच पे नहीं है देखिए कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होगी। इस पे है तो ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस को ट्राइकोब्लास्ट हम बोलते हैं। तो पूरा थैलस कैसा दिखता है और इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप में किस तरह से एक एक सेल दिखती है, दीज आर दी सेल्स। क्लियर है पॉलीसाइफोनिया? ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, वेट, ठीक है।